आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं सैमको स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 14 नवंबर 2025 को, क्लोज होने वाला है 28 नवंबर 2025 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 11 दिसंबर 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो इसकी जानकारी अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, ये भारत का सबसे पहला मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड है और इस एनएफओ में कटिंग एज मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो होने वाली है और इस एनएफओ में मार्केट ट्रेंड्स और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, इस ग्राफ में देखिए। स्मॉल कैप ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जब जहां से उसको ग्रोथ मिलना शुरू होकर वो मिड कैप और लार्ज कैप बनता है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 20 साल में 16% का CAGR रिटर्न दिया है। तो इस ग्राफ में देखिए, जहां पर निफ्टी 100 ने सिर्फ 16 टाइम्स रिटर्न दिया है, वहां पर निफ्टी स्मॉल कैप ने 21 टाइम्स का रिटर्न दिया है। तो ये है स्मॉल कैप का पावर। और अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने की वजह यह है कि निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स निफ्टी 100 से ज्यादा करेक्ट हुआ है, इसीलिए अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इस एनएफओ में मोमेंटम फैक्टर के आधार पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, मतलब कि अच्छे मोमेंटम वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और अच्छे मोमेंटम से मतलब है कि जो स्टॉक्स कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसी प्रकार के स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इस एनएफओ में ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है और खास करके यहाँ पर निफ्टी 500 से आगे के स्टॉक्स में भी रीजनेबल एक्सपोजर दिया जाएगा, मतलब कि स्मॉल कैप से आगे माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी रीजनेबल एक्सपोजर दिया जाएगा। अब एक कंपैरिजन करेंगे मोमेंटम इंडेक्स वर्सेस स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में अप्रैल 2005 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में मोमेंटम इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स की कंपैरिजन की है, जहां पर मोमेंटम इंडेक्स ने 16% का रिटर्न दिया है जबकि स्मॉल कैप ने 22% का रिटर्न दिया है। तो मतलब मोमेंटम से स्मॉल कैप बेटर है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो हमें काफी अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये थी जानकारी इस एनएफओ के बारे में। अब बात करेंगे एनएफओ डिटेल्स के बारे में। तो एसेट एलोकेशन की बात करें तो 65 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन मोमेंटम फैक्टर के बेस पर होने वाला है और स्टॉक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में से ही सिलेक्ट किए जाएंगे। 0 से लेकर 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल कैप के अलावा दूसरे स्टॉक्स में, और साथ में डेट एंड मनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज। अब बात करेंगे कुछ स्कीम फीचर्स के बारे में। तो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मिनिमम SIP अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, और ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 12 महीने के अंदर अगर 10% यूनिट को रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 10% से ज्यादा यूनिट को अगर रिडम्पशन स्विच करता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। और 12 महीने के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो में रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि 8 से 10 साल के टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन के जरिए कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट से मिलेगी। आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू सैमको स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.